Class 11, chapter number 29, limits. R.D. शर्मा, exercise 29.8 का एग्जाम्पल नंबर 1 तक हमने कर लिया था. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है. Evaluate the following limit. फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब. तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे. हम यहाँ पे ना सबसे पहले आप चेक करो कि कौन सी फॉर्म में. तो इसके लिए आप क्या करो, x की जगह पाई बाई 2 डाल दो. तो ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई 2 प्लस 3 cos पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब. तो cos 3 पाई बाई 2 क्या होता है 0, cos पाई बाई 2 0 अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 का क्यूब. तो ये हो गया 0 और ये 0. तो 0 प्लस 0 अपॉन में 0 का क्यूब 0 ही हो जाएगा. तो ये हो गया 0 अपॉन 0. तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में. अब देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म में है. तो यहाँ पर आप दो मेथड लगा सकते हो. पहला क्या कर सकते हो कि लॉपिटल लगा लो और दूसरा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो. ठीक है, तो हम तो दोनों मेथड से नहीं करेंगे. इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे लॉपिटल नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे लॉपिटल, आप देखो वो भी सुन लो. लॉपिटल हम इसलिए यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि आप देखो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3 है. और आपको पता है कि डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है तो आपको 3 बार लॉपिटल लगाना पड़ेगा. और 3 बार लॉपिटल लगाने का मीनिंग आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते. 3 बार डिफरेंशिएट करना हम बिल्कुल नहीं चाहते. देखो 3 बार डिफरेंशिएट करें तो लॉपिटल लगाने का क्या मीनिंग बनता है. लॉपिटल तो हम उसके लिए लगाते हैं ना कि हमारा जो लिमिट है वो शॉर्टली सॉल्व हो जाए. बट 3 बार लगाने के लिए फिर बात अच्छी नहीं रहेगी. 3 बार नहीं लगाना चाहते लॉपिटल. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन सही कराएंगे. तो अब देखो पुट कर लो. क्या पुट करोगे, तो आप देखो सब्स्टिट्यूशन करने का मेथड क्या होता है. अब देखो यहाँ पर जो x है, x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 है. तो आप थोड़ी देर के लिए समझ लो कि x इक्वल टू पाई बाई 2. इसको इधर ले आओ तो x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0. और इस x माइनस पाई बाई 2 को y ले लो. x माइनस पाई बाई 2 को y ले लो. ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू, बट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है पाई बाई 2 माइनस एक्स दिया हुआ है. प्रॉब्लम में जो है आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स दिया हुआ है ना, तो इसको पाई बाई 2 माइनस एक्स ले लो y को. ठीक है, y को पाई बाई 2 माइनस एक्स लोगे तो x क्या हो जाएगा, इसको इस साइड इसको इस साइड. तो x हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई. अब देखो अगर y को आप पाई बाई 2 माइनस एक्स लोगे तो x आपका क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई. अब देखो एज x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 दिस इम्प्लाइज y जो है वो किसको अप्रोच करेगा. अब देखो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई है. सॉरी यहाँ पर देखो x इक्वल टू मतलब y इक्वल टू क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स. तो x की जगह पाई बाई 2 रख दो. तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 हो जाएगा. तो एज x अप्रोचेस टू 0 x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 y जो है वो 0 को अप्रोच करेगा. ठीक है, तो अब देखो अब आप ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो. तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 cos 3x. x की वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस वाई प्लस 3 cos x. x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस वाई अपॉन इसकी हो जाएगी y क्यू. ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो. अब देखो ये बनेगा कॉस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पाई बाई 2 माइनस 3y कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस 3y. तो अब देखो 3 पाई बाई 2 माइनस 3y. अब देखो ये है 0, ये है पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2. अब देखो 3 पाई बाई 2 में क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है ना. अब देखो 3 पाई बाई 2 माइनस 3y, 3 पाई बाई 2 में कुछ माइनस हो रहा है. 3 पाई बाई 2 में कुछ माइनस हो रहा है तो वो कहीं यहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है. तो ये हो जाएगा नेगेटिव.
और अब देखो यहाँ पे 3π/2 है, 3 और π/2 का मतलब 90, मतलब 90 का ओड मल्टीपल है तो कोस का साइन आ जाएगा, कोस साइन 3y। तो इसके जगह आएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 3y प्लस, अब देखो cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, cos π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 3 साइन y अपॉन y का क्यों, अपॉन y का क्यों। अब आप देखो यहाँ पर आप साइन 3y का फॉर्मूला लगा दो, मतलब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 माइनस, अब देखो प्रॉब्लम करने का मजा तभी है जब आपको फॉर्मूले सारे याद है। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या होता है 3 साइन y मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और प्लस में 3 साइन y अपॉन में y क्यूब। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 माइनस अंदर शिफ्ट करोगे तो माइनस 3 साइन y प्लस 4 साइन क्यूब y प्लस 3 साइन y अपॉन में y क्यूब। अब देखो माइनस 3 साइन y प्लस 3 साइन y कैंसल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 4 साइन क्यूब y अपॉन में y क्यूब। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, साइन x अपॉन x 1 होता है, तो दोनों को एक ही पावर में कर दो। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 4 साइन y अपॉन y का होल क्यूब और साइन y अपॉन y 1 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो चलो मैं इसको लॉपिटल से भी करा देता हूँ। देखो मैंने क्यों लॉपिटल से स्किप करने का बोला है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो लॉपिटल जब मैं लगाऊंगा तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे में प्रॉब्लम। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन π/2 माइनस एक्स का क्यूब। देखो ये 0/0 फॉर्म में है, तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये बोलता है न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 न्यूमरेटर की करोगे तो आप देखो cos 3x की क्या हो जाएगी, cos 3x की हो जाएगी माइनस साइन 3x, फिर 3x की 3, इसी तरह से 3 cos x की डिफरेंशिएशन cos x की माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस 3 साइन x अपॉन, अब आप देखो नीचे है आप इस पूरे को आपने एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन पढ़ी है, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है 3x², एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है 3x²। अब देखो x तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस यहाँ पे डब्बा डाल देंगे। अब आप क्या करो, इसको x पढ़ो, तो इस x की डिफरेंशिएशन 3x²। अब देखो जो डब्बे के अंदर है उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी होती है, तो π/2 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स की हो जाएगी -1, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, ये माइनस है ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 साइन 3x प्लस 3 साइन x अपॉन π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये 3 से ये दोनों भी 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा रह जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अब अगर आप यहाँ पर डालोगे
तो साइन 3π/2 -1 साइन π/2 1 और नीचे डाले हुए तो 0 तो हो ही जाएगा। तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म में, तो आपको अगेन लॉपिटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 3 बार बिना लगाए ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको एटलीस्ट 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2। अब देखो साइन 3x की डिफरेंशिएशन बेटे क्या हो जाएगा, सो सॉरी फॉर दैट, साइन 3x की डिफरेंशिएशन cos 3x और 3x की हो जाएगी 3 प्लस साइन x की डिफरेंशिएशन cos x अपॉन, अब आप देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x। तो आप देखो यहाँ पर x तो है नहीं, तुम यहाँ पे डब्बा डाल देंगे और इस पूरे को x पढ़ेंगे। x की डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर मतलब 2x, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स की करोगे तो -1 हो जाएगा। अगेन आप डालोगे तो वापस से ये उसी फॉर्म का बन जाएगा, 3π/2 0, cos π/2 0 और π/2 माइनस π/2 भी 0 हो जाएगा। तो आपको अगेन लॉपिटल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो सेम न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, तो आप देखो cos 3x की डिफरेंशिएशन sin 3x, तो ये हो जाएगा 9 sin 3x प्लस cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, यार माइनस भी तो आएगा। और आप देखो माइनस एक्स की हो जाएगी -1 और ये हो गया +1। -1, तब देखो π/2 डाला, 3π/2, 3π/2 -1, फिर यहाँ पर साइन π/2 1 अपॉन ये हो गया 2। यार माइनस भी तो है ना, यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 - 1/2, तो 8/2, तो दैट विल बी 4। अब देखो इसके भी लिमिटिंग वैल्यू 4 ही आ रही है यहाँ से भी। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो एक बार, फिर हम आगे प्रोसीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब सेकेंड पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 2 का ही। लिमिट x अप्रोचेस टू a sin x माइनस साइन a अपॉन x माइनस a। पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो यहाँ पर a डालो तो ये बनेगा साइन a, मतलब x की जगह a डाल दो, साइन a माइनस साइन a अपॉन a माइनस ए, साइन a माइनस साइन a 0, a माइनस a भी 0। अब देखो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म में है। 0/0 फॉर्म में तो आप देखो दो मेथड लगा सकते हो, या इसको सॉल्व करने का, या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो या फिर लॉपिटल लगा लो। तो आप देखो मैं यहाँ पर तो दोनों मेथड ही सही कराऊंगा, क्योंकि एक बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो x की जो डिनोमिनेटर में x की पावर है वो 1 है, तो इसलिए एक बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो पुट, अब देखो हम सब्स्टिट्यूशन कैसे क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर तो फिलहाल आपको दिख रहा है कि x माइनस ए है, तो इसी को ले लो, जो डिनोमिनेटर के नीचे है उसी को ले लेते हैं बेसिकली। ठीक है, या फिर अगर आपको और
जानना है, तो अब देखो x अप्रोचेज टू ए है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए x इज इक्वल टू ए बोल दो और इसको इधर ले आओ तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो बस इसी को y ले लो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y प्लस ए। अब देखो इसको इधर ले आओगे तो y प्लस ए हो जाएगा। अब देखो एज x अप्रोचेज टू ए, y किसको अप्रोच करेगा। अब देखो a यहाँ पर डालो, अब देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहाँ पर a डालो, a माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। तो एज x अप्रोचेज टू a, y है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो आप लगा दो, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो। तो अब देखो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेज टू 0। अब देखो साइन x की जगह है साइन y प्लस ए माइनस साइन ए अपॉन एक्स माइनस ए की जगह ये हो गया y। ठीक है, ऐसा। अब देखो यहाँ पर आप देखो क्या करो, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। साइन से माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस से प्लस डी बाई 2। देखो आप इसको c पढ़ो, इसको d पढ़ो, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेज टू 0 टू साइन c माइनस डी बाई 2, मतलब y प्लस ए माइनस ए अपॉन 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, मतलब y प्लस ए अपॉन 2। देखो ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेज टू 0 टू साइन y बाई 2, और इसके पूरे के नीचे y तो है ही यार, ये हो जाएगा कॉस y प्लस 2a अपॉन 2 और अपॉन में y। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर आप 0 डालते हो तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2a/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो a हो जाएगा। तो अब देखो अगर यहाँ पर आप लिमिट डालते हो कॉस वाले में, तो वो ना ही 0 ना ही इन्फिनिटी बन रहा है। ठीक है, तो इसके इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी कॉस a। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, बना सकते हो क्या, साइन x अपॉन एक्स 1। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेज टू 0 टू साइन y बाई 2 अपॉन y। अब देखो जो एंगल में वही नीचे होना चाहिए, तो y बाई 2 बनाने के उसे डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी खत्म हो गया और इसके जगह कॉस a। तो अब देखो ये पूरा 1 हो जाएगा साइन x अपॉन एक्स वाले फॉर्मूले से, तो पीछे रह जाएगा कॉस a। तो इस पूरे की लिमिट ए वैल्यू आई कॉस a। आप देख लो एक बार, आप देखो हम चाहे तो यहाँ पे लॉपिटल भी लगा सकते हैं, तो चलो हम लॉपिटल से भी करा कर दिखा बताते हैं आपको। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब देखो एल हॉस्पिटल रूल हम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमारा प्रॉब्लम 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का हो। ठीक है, देखो 0/0 फॉर्म का इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बोलता है न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, न्यूमरेटर की करोगे तो साइन x की डिफरेंशिएशन कॉस x माइनस साइन ए कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन 0, और x ही 1 माइनस a की कांस्टेंट है 0, यहाँ पर a डालोगे तो कॉस a हो गया। सिंपल। देखो लॉपिटल हम बेसिकली इसी के लिए यूज करते हैं कि हमें इतना लंबा सा कैलकुलेशन ना करना पड़े, आपको इतना समय ही हो जाए। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन 3x माइनस 3 sin x अपॉन पाई माइनस एक्स का क्यूब। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो इसके लिए आप क्या करो, x की जगह डायरेक्टली पाई डाल दो। तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई माइनस 3 sin पाई अपॉन पाई माइनस पाई का क्यूब। अब देखो साइन 3 पाई 0 हो जाएगा, साइन पाई भी 0 हो जाएगा, अपॉन पाई माइनस पाई 0 का क्यूब। तो 0 माइनस 0 और 0 का क्यूब भी 0। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म है। अब देखो 0/0 फॉर्म में है ना, तो क्या कर सकते हो, तो पहला तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो और दूसरा लॉपिटल लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं तो दोनों मेथड से करा दूंगा। ऐसे मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं लॉपिटल को प्रेफर करूँगा। क्यों नहीं करूँगा प्रेफर, क्योंकि अब देखो नीचे क्या है, पाई माइनस एक्स का क्यूब है। अब पाई माइनस एक्स का क्यूब है, मीनिंग उसका क्या है कि आपको 3 बार लॉपिटल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 बार लॉपिटल लगाना पड़ेगा। और हम ना कभी भी 3 बार लॉपिटल लगाने के पक्ष में तो नहीं रहते हैं, क्यों, क्योंकि उससे लेंथी हो जाता है ना प्रॉब्लम। लॉपिटल जितना लगाओगे उतना लेंथी होते जाएगा। ठीक है, इसलिए एक बार लॉपिटल लगाए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, 2 बार में भी रहा तो लगा लिया, लेकिन 3 बार के केस में तो हम जनरली अप्लाई ही नहीं करते हैं। ठीक है, उससे उससे बेनिफिशियल होता है कि हम दूसरा मेथड ऑप्ट कर लें। अब जैसे यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन करो, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं कर दिखाता हूँ। अब देखो सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, पुट ये y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आप देख के कर लो, और दूसरा अगर आपको देख के नहीं पता चल रहा है देन आप क्या करो। अब देखो जो लिमिट है ना, लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू पाई है, तो इसको थोड़ी देर के लिए बोल दो कि x इज इक्वल टू पाई है। क्या करो, x थोड़ी देर के लिए बोल दो x इज इक्वल टू पाई है, तो इसको इधर ले आओ, x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, तो y को ले लो x माइनस पाई, ऐसा कुछ। ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट हमें पाई माइनस एक्स दिया हुआ तो हम वही सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा, इसको इस साइड इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा पाई माइनस वाई, एक्स हो जाएगा पाई माइनस वाई। ठीक है, तो एज x अप्रोचेस टू पाई, y किसको अप्रोच करेगा। अब देखो x की जगह पाई डाल दो, तो पाई माइनस पाई इक्वल टू 0, पाई माइनस पाई 0, तो ये हो गया 0। तो एज x अप्रोचेस टू पाई, y जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब जो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा था ना, सेम वही पार्ट है, बस वहाँ पर यह डिफरेंस था कि वहाँ पर सेम था न्यूमरेटर, बस डिफरेंस ये था कि वहाँ पे जो लिमिटिंग पॉइंट है वो पाई/2 दे रखा था, यहाँ पर हमें लिमिटिंग पॉइंट पाई दे रखा है। बस इतना सा डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको कर सकते हो। आप इसको मैं ना भी सॉल्व कराऊँ तो आप कर सकते हो। तो अब देखो हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब देखो साइन 3x, x की जगह क्या है, x की जगह है पाई माइनस वाई माइनस 3 sin x, x की जगह है पाई माइनस वाई अपॉन पाई माइनस एक्स का होल क्यूब, मतलब y का क्यूब। अब देखो y की वैल्यू है पाई माइनस एक्स। अब देखो साइन 3 पाई माइनस वाई, तो आप अंदर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई माइनस 3 वाई। ठीक है, अब देखो 3 पाई कहाँ पर आएगा, अब देखो एक राउंड कंप्लीट करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, फिर चलोगे तो यहाँ पर आएगा 3 पाई, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा, ये तो हो जाएगा 3 पाई/2, तो यहाँ पर आएगा 3 पाई, ये हो गया 3 पाई। ठीक है, तो 3 पाई माइनस 3 वाई है, मतलब 3 पाई से छोटा है, तो 3 पाई से छोटा मतलब यहाँ पर कहीं होगा, ये होगा क्या 3 पाई माइनस वाई। तो हमें इसकी
क्या बतानी है, तो इसको सॉल्व कर क्या आएगा हमें बताना है। तो देखो साइन 3 पाई-3 वाई कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो ये जो एरो वाला लाइन है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपको पता है सेकेंड में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिख लो। और अब देखो 3 पाई है, मतलब 3 × 180, मतलब मीनिंग है कि 3 × 180 को ले सकते हो ना 90 × 2, तो ये हो जाएगा 6 × 90, 2 × 3 60 × 90। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया 6 × 90, मतलब इवन मल्टीपल है 90 का, तो साइन का साइन ही आ जाएगा, साइन 3 वाई। ठीक है, तो अब देखो साइन 3 पाई-वाई को क्या लिख सकते हो, साइन 3 वाई। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये हो गया साइन 3 वाई -3। अब देखो साइन पाई-थीटा क्या होता है होगा, तो आप देखो सेम ग्राफ बना लो, ऐसे यहाँ पर भी आप देखो बना सकते हो, तो यही वाला तो आता। अब देखो ये है पाई/2, ये है पाई, ये है 3 पाई/2, और ये हो गया 0 या फिर 2 पाई, जो बोलना है, इनिशियल और फाइनल दोनों ही। तो साइन 3 वाई -वाई, तो अब देखो तो साइन पाई-वाई, पाई में कुछ माइनस कर रहे हो, तो ये अब देखो ये पाई है, इसमें से कुछ माइनस करो तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एंगल आएगा। ठीक है, और पता है ना, अब आपको पता है कि साइन जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन पाई-1 में जो साइन होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया पॉजिटिव और कॉस वाई। ठीक है, मतलब कॉस साइन पाई-वाई क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा ना। अब देखो 180 है ना, तो ये क्या है 9, 4 × 90 लिख सकते हो, 2 × 90 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 × 90 लिख सकते हो, मतलब 90 का इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल पर साइन जो होता है वो साइन ही आता है। आप सीधा सीधा याद रखो कि साइन पाई-थीटा क्या होता है, साइन पाई-थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर आपको इससे दिक्कत हो रही है तो अब देखो साइन पाई-वाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखा, और पाई क्या है, पाई जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, तो इसलिए पाई का पाई है। तो ये हो जाएगा साइन वाई अपॉन वाई क्यूब। अब देखो यहाँ पर ना साइन 3 का फॉर्मूला लगा दो, जो वहाँ पर हम लगाया था साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन 3y, मतलब 3 साइन y -4 साइन क्यूब y -3 साइन y अपॉन में y का क्यूब। अब देखो ये 3 साइन y से ये 3 साइन y कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 -4 साइन क्यूब y अपॉन में y क्यूब। अब देखो दोनों को एक ही बार में कर दो, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 -4 साइन y अपॉन y का क्यूब। अब देखो साइन x अपॉन x 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो -4 1 का क्यूब -4 ही हो जाएगा। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम लॉपिटल से भी करेंगे उसे। तो आप देखो एल हॉस्पिटल जो है वो आप कहाँ पे लगा सकते हो, वहीं पर लगा सकते हो जहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का हो। ठीक है, तो अब देखो मैं एक बार प्रॉब्लम को लिख देता हूँ पहले। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन 3x -3 साइन x
अपॉन पाई माइनस एक्स का क्यूब। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लॉपिटल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, न्यूमरेटर की करोगे तो अब देखो साइन 3x के डिफरेंशिएशन कॉस 3x, 3x की हो गई 3 माइनस 3 साइन x की डिफरेंशिएशन कॉस x अपॉन, अब देखो नीचे आ गया एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये होता है 3x²। बट यहाँ पर x तो नहीं है तो यहाँ पे डब्बा डाल दो, ठीक है। और अब इसको x पढ़ो तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x², और फिर जब डब्बे के अंदर उसकी भी तो पाई माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन -1। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब डालो, पाई डालोगे तो cos 3 पाई -3 cos पाई -1, तो -3 + 1 0, और फिर ये तो 0 हो ही जाएगा। तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है। तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई cos 3x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, फिर 3x की हो जाएगी 3 माइनस 3 cos x की डिफरेंशिएशन, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 cos x अपॉन 3। अब आप देखो यहाँ पर ये पाई माइनस x², आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ी है वो x² की पढ़ी होगी अभी तक। x² की डिफरेंशिएशन होती है 2x। तो अब देखो यहाँ पर x² तो नहीं है तो कुछ डिफरेंट है तो डब्बा डाल दो, और इसको आप x पढ़ो तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x। फिर जो डब्बे के अंदर उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी, तो पाई की 0 माइनस एक्स के -1, वो प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। ऐसा ऐसा तो अब आप देखो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, माइनस कॉमन कर लो और 3 भी कॉमन हो जाएगा, 3 और माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस माइनस कॉमन करोगे तो 3 साइन x। अब देखो 3 चला गया माइनस चला गया तो साइन 3x आ गया, साइन 3x माइनस cos x अपॉन ये और ये 3 2 पाई माइनस एक्स और -1। तो अब देखो माइनस से माइनस कैंसल, 3 से 3 कैंसल, ठीक है। तो ये बचेगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू पाई 3 साइन x माइनस कॉस x अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये अभी भी 0/0 फॉर्म में, यहाँ पर पाई डालोगे साइन पाई -3 कुछ तो मैंने गड़बड़ करा है। यहाँ पर 3 आएगा यार, तो अब देखो साइन 3 पाई जो होगा वो हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना, 0 ही हो जाएगा। और ऐसा कैसे हो सकता है, ओहो वही तो मैं सोचा। अरे यहाँ पर तो साइन एक्स आएगा ना, ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स, साइन एक्स। तो अब देखो यहाँ पर डाला साइन 3 पाई 0, साइन पाई भी 0 और नीचे 0 डाला तो पाई माइनस पाई भी 0, तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है। तो अब अगेन लॉपिटल लगा दो, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, अब देखो 3 साइन 3x है ना, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x, और फिर 3x की करोगे तो 3 माइनस साइन x की हो गई cos x
अपॉन -1। अब देखो पाई की 0 माइनस एक्स की -1। अब यहाँ पे पाई डालोगे तो cos 3 पाई -1 cos पाई -1 और ये हो गया -2। तो ये हो गया -9, ये माइनस और ये माइनस प्लस -2। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया -8/-2। तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो -4 नहीं आके +4 आ रहा है मेरा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, -4 आना था, माइनस का मैंने कहाँ पर मिस्टेक करा है। बिल्कुल ये माइनस रह गया, पाई माइनस एक्स का करा -1 आता है, बट ये वाला -1 भी आना था, ये वाला -1 भी आना था, ये -1 आना था, ये -1 आना था, ये -1 आना था, ये -1 आता, ये -1 आता, तो यहाँ पे -4 ही आता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये माइनस वाला रह गया था माइनस। ठीक है, तो अब देखो एक बार, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर ये जो है ये इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2⁻x - 1 tan a/2⁻x। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ प्रॉब्लम को, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, चलो तो पहले यहाँ पर डालो, तो ये बनेगा 2⁻∞ tan a/2⁻∞। ठीक है, अब देखो 2⁻∞ में से -1 भी कर लोगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, वो फिर भी इन्फिनिटी रहेगा। तो ये हो जाएगा 2⁻∞ tan a/2⁻∞। 2⁻∞ याद रखना, 2⁻∞ इन्फिनिटी होता है अगर ये वाला बेस जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। देखो 2 जो है 1 से बड़ा है, तो उसके पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो इन्फिनिटी ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया इन्फिनिटी tan a/∞, और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो ये हो गया tan 0, तो इन्फिनिटी tan 0 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में। किस फॉर्म में है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में। तो अब देखो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो। सब्स्टिट्यूशन क्या लगाओगे, या फिर आप क्या करते हो, अब देखो 0 इंटू इन्फिनिटी है ना, तो ये हो गया 0 और इन्फिनिटी को लिख लिया 1/∞। तो 1/∞ भी क्या हो गया, 0/0। ऐसा हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी को 0/0 फॉर्म में कैसे बनाते हैं, जो 0 है उसे रख लेंगे, इन्फिनिटी को 1 में लिख देंगे। तो अब देखो ये है 0। अब देखो यहाँ पर आप जब लिमिट फाइंड करा था, देखो tan से 0 मिला था। अब देखो tan वाले से 0 मिला था, तो tan वाले को रहने दो, रहने दिया, और इसको 1 में नीचे ले आओ, कुछ ऐसा। ठीक है, और अब देखो a/2⁻x थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ना, थोड़ा सा सॉल्व करने में इतनी इजी होगी नहीं। मैं तो कर लूँगा, लेकिन किसी किसी को प्रॉब्लम होगा तो जो डायरेक्टली कर सकता है डायरेक्टली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप a/2⁻x को y ले लो। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से क्या होगा कि 2⁻x हो जाएगा a/y, क्या हो जाएगा, 2⁻x जो होगा वो a/y हो जाएगा। तो अब देखो एज x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, y जो है वो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब देखो यहाँ पर इन्फिनिटी डालोगे तो a/2⁻∞ और 2⁻∞, तो ये हो गया 0। तो एज x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी y जो है वो 0 को अप्रोच करेगा।
लगा दो लिमिट, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 tan a अपॉन 2x, ये हो गया y अपॉन अब देखो नीचे है 1 अपॉन 2x माइनस 1। आपको पता है अगर a की पावर m प्लस n है तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। 2x 2 की पावर माइनस 1 और 1 अपॉन 2x को क्या लिख सकते हो, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा y बाई a, और यहाँ पर हो गया 2 की पावर माइनस 1। तो ये दोनों चला जाएगा घूमकर ऊपर, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 टू इनवर्स a tan y अपॉन y। और आप जानते हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x ये 1 होता है, तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगा। तो फाइनली लिमिट y अप्रोचेस टू 0, इस अब देखो 2 इनवर्स को लिख सकते हो ना 1/2, तो ये हो जाएगा a/2। अब y है ही नहीं तो a/2 ही हो जाएगा इसका लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लॉपिटल नहीं लगा सकते। लॉपिटल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो 0 इंटू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम है, और आपको पता है कि लॉपिटल हम सिर्फ वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो। तो यहाँ पर नहीं था इसलिए लॉपिटल को स्किप कर दिया। ठीक है, स्किप क्या कर दिया, अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं।